साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और जितने भी क्लासेस है, क्योंकि थोड़ा इस टाइम वर्क है इसलिए मैं आप सभी को क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी। ठीक है, आज मैथ का मॉडल पेपर है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। जो आपका मैथ का पेपर होता है यह 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना बेहद ही अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु और लघु उत्तरीय। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि और बहुत सारे मैक्सिमम प्रशिक्षु कहते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ प्रश्न है, मैं अलग से कुछ भी नहीं लाई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि 16, 32, 64 का लॉसक क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर आप भाग विधि से निकालना चाहते हो या गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हो, बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हो। किस तरीके से करना है, सबसे पहले 16 का गुणनखंड विधि से मैं निकाल रही हूँ, 2 से करिए। ठीक है, 2 से कितनी बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 बार से ये, फिर 1। तो इस तरीके से हम यानी यहाँ पे जो भी भागफल होता है हम लिखते हैं। यहाँ तो 2 पे 4 घात हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 32, तो 32 का निकाल देते हैं। यहाँ से 2 का हम निकालते हैं तो यहाँ पे जाएगा 1। ठीक है, और 16 दूना 32 हो जाता है। फिर 2 लेते हैं, 2 8 16, फिर 2, फिर ये जाएगा 4 बार में, फिर 2 लेते हैं, फिर ये 1 बार में। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2 पे घात 4, फिर मल्टीप्लाई 2 पे घात 5, फिर मल्टीप्लाई 64 का निकाल देते हैं। ठीक है, 64 का निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 बार में जाएगा। फिर 2 से निकालते हैं तो ये जाएगा आपका 16, फिर 2 से निकालते हैं, फिर ये जाएगा 8, फिर 2 से ये जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा यहाँ से 2 बार। ठीक है, यहाँ से लिख दे रहे हैं, फिर ये 1। तो इस तरीके से यहाँ आप काउंट करिए तो 2 पे घात 6। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का पूरा हो गया। इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि उसका अब हम मल्टीप्लाई करें। सो चलिए यहाँ पे इस तरीके से आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 2 पे घात 4 है, 2 पे घात 5 है, 2 पे घात 6 है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो सबसे बड़ी घात है यहाँ पे देख सकते हो 2 पे घात 5 है। इसका लिखने का नियम क्या होता है ये भी मैं बता दूं। इसको सबसे अच्छा है कि इरेज करके उसके बाद अच्छे तरीके से आप सभी को बताऊं। ठीक है, सो इसको हम मिटा देते हैं पूरा। ठीक है गाइस, तो अब हम लिखेंगे यहाँ से आपका 16 का जो था वो था 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद 32 का था यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार था ना। हाँ, उसके बाद देखिए 64 का था आपका 6 2 था 2 × 2 × 2 × 2 × उसके बाद यहाँ पे 2 × और उसके बाद 2। अब देखिए फ्रेंड्स गुणन की सबसे बड़ी घात देखते हैं कि सबसे 2 की मतलब 2 तो है लेकिन सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 2 बार है कितनी बार आई है, तो यहाँ पर ये आई है 6 बार। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इस तरीके से 2 × 2 × 2 × 2 × इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो बड़ी घात होती है उसको तो जिस तरीके से हमने 2 पे घात 6 लिखा तो हम इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं ना। 2 × 2 × 2 × फिर 2 × फिर 20। आप कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे जिस तरीके से मैं अभी लगा रही हूँ पूरा। अगर आप शॉर्टली में लगा देंगे फिर नंबर कट जाता है, इसलिए आप बहुत ही विस्तार तरीके से फिर इसको आप जोड़ा बना सकते हो। आप देख सकते हो तो आप 2 का क्यूब कर लीजिएगा, फिर 2 का क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा 64। देखिए मैंने आप सभी को इसमें टाइम लगाया क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु कहते हैं क्या हम बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी आप सभी को सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आप सभी को बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु कहते हैं आप बहुविकल्पीय प्रश्न जितने हैं उसको भी सॉल्व कर दीजिए क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए मैं गुणनखंड विधि से अगर आप
कॉपी में लगाते हो तो जिस तरीके से मैंने लगाया सेम वही प्रोसेस आप सभी को अपनाना है। अगर आप वैसे ही शॉर्टली में लिख देंगे फिर नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि ये डीएलएड है और आपको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना होता है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल क्या होगा। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला जो है इधर लाएंगे और आप जब इसको घटाएंगे, जैसे 1.5y माइनस 7y है 0.5y, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1.5y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.5y माइनस 7 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जब 1.5y में से 0.5y घटा लेंगे तो क्या बचेगा, एक y बचेगा। आप y लिखो या y लिखो, इस तरीके से 7 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा जो प्रश्न है कि y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस जेड का हल है। सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी कट जाएंगे, जैसे जेड एक्स करेंगे तो इस तरीके से प्लस माइनस पूरा कट जाएगा और इसका आंसर जो आएगा 0। हम इस क्वेश्चन को कई बार ही बताए हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई पूछा है तो यहाँ पे आपका जो सूत्र है 45 बराबर 1/2 इंटू आधार क्या है 15 और ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऊंचाई हम इधर लाएंगे, अब यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2, 15 हर में चला जाएगा, ये कट जाएगा, 15 यहाँ 45 और 3 दूनी के 6, तो इस तरीके से 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए पूर्ण संख्याओं में योग तस्तमक अवयव होता है ऐसी संख्या जिसको, जैसे मान लीजिए 5 + 0 को ऐड करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 क्या है, एक तस्तमक अवयव होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि 56, 70 और 84 का लॉसा होगा। जस्ट मैंने जिस तरीके से अभी से स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, उसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो। 56, 70, 84 का लॉसा क्या होगा, तो आप गुणनखंड विधि से निकालो या भाग विधि से, आंसर बहुत ईजिली तरीके से आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, 840 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न था, 5 क्वेश्चन। चलिए अति लघु देखिए, हमने डिफिनीशन लिया है क्योंकि डिफिनीशन बहुत बारी पूछता है। सो आपको डिफिनीशन जो है वो याद करना ही होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की अभाज्य संख्याएं क्या है, तो आप सभी को पता है प्राइम नंबर यानी वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 7, 11, 13, ठीक है, 19, 23, 29, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि भाज्य संख्याएं क्या है। ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं मतलब सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है समापवर्ती क्या है। वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है और दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्ती कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहें 2, 4, 6 का समापवर्ती निकालना है तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, तो यहाँ इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और जो कॉमन रहेगा हम उसी का समापवर्ती कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जोड़ क्या है, तो वेरी सिंपल, लेकिन डिफिनीशन याद करने के लिए गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना है, क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हो तो क्या परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स अब अगर आप जैसे आप पूर्ण संख्या 5 है, इसमें आप 0 को ऐड करते हो तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो आपका प्रश्न है गुणन संक्रिया का संवर्ग प्रगुण क्या है। तो इसका आंसर जो होता है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, यानी 5 मल्टीप्लाई अगर 2 का आप करते हो तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पूर्ण गुणन संक्रिया का संवर्ग प्रगुण क्या है, तो अगर आप पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको
पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो यह इस तरीके से क्या है, एक संवरक प्रगुण है। तो यहाँ पर अति लघु जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये क्या थे, डिफिनीशन थे, जो कि याद करना ही करना होगा। अब यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि 12, 9, 25 का लॉसा क्या होगा। तो इस तरीके से हम भाग विधि से निकाल देते हैं। 12, 9, 25 का लॉसा जो हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में 9 नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा, फिर 2 लेंगे, 3 जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा, फिर हम 3 लेंगे, 3 से जाएगा एक बार में, फिर ये 3 तरीके 9, फिर 25, फिर हम लेंगे यहाँ पे 3 से जाएगा एक बार में, फिर 1, फिर यहाँ पे 25, फिर 5 यहाँ से जाएगा, और फिर यहाँ से एक और 5। तो इस तरीके से हमने देखा 2, 3 और यहाँ 5। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 × 5 × 3 × 3 × और उसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा 5 × 3 × 3 × 2 × 2। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 25, और 25 में यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो यहाँ पे 9 और 4 का मल्टीप्लाई 36, और 36 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 36 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 24। 1 मिनट, हमारा क्या आंसर था, 3 × 3 50 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 25 हो जाएगा, 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करते हैं तो इस तरीके से 9 आ जाएगा। पहले हमने जल्दी जल्दी में इस तरीके से, फ्रेंड्स आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 900। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि कापियों की संख्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या पूछा है, यानी इसका लॉसा निकाल देना है। कॉपियों की संख्या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर भागों में बांटी जा सके। इसका भी यानी आपको सिंपल क्या करना है, 3, 6, 12 और 15 का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि 3 नहीं कटेगा 2 कट जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार में, 3 छक्के 12, फिर 15 नहीं जाएगा, फिर आपका 2 लेंगे, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर यहाँ से 3 बार में, फिर 15 नहीं जाएगा, फिर हम 3 लेंगे, 1, फिर 1, फिर 1, 3 × 5 = 15, फिर 5, फिर कट जाएगा। यहाँ पे आप 5 या 15, ठीक है, और 15 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 चौको 60। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन तो नहीं लेकिन इसका आंसर आ जाएगा 60। एलसीएम सिंपल। देखिए अगला प्रश्न है कि संख्या एवं संख्यांक को समझाइए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संख्या की परिभाषा या संख्यांक का क्या डिफिनीशन होता है। जैसे संख्या कितनी वस्तुएं हैं जिससे ज्ञान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या। संख्यांक किसे कहते हैं, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा समझाया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम कहें, संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, यानी जो भी हम, जैसे संख्या कितनी वस्तुएं हैं, इसका अगर हमें ज्ञान होता है तो उसे हम संख्या कहते हैं। और जो भी उस संख्या को हम लिखित रूप में, यानी जो भी हम अंक का, जैसे 59, तो ये क्या है, एक संख्यांक है। तो इस तरीके से आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो आपका Q है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या है जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते, जैसे √3। अभी अगर मैं आप सभी को बताऊं कि √4 क्या है, यह एक परिमेय है या फिर अपरिमेय, आप सभी इसका आंसर कर सकते हो। दूसरा है कि अगर मैं पूछूं कि जो 36 है ये क्या एक परिमेय है या अपरिमेय, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न है कि 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्या क्या है। प्राइम नंबर अभी हमने जाना, तो 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्या क्या है, ये 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो 101 है, और ये सभी अति लघु ही हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट लाइन लगनी चाहिए क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 101 हो जाता है, फिर 103 हो जाएगा, फिर 107, जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में जैसे 1, 3, 7, 9 जैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो ये पूरा हो जाता है, ठीक है। 109 को भी ऐड कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि परिमेय संख्या है आपस में जोड़िए।
तो यहाँ पर आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर आप कॉमन देखते हो 7 7 है तो हम 7 ले लेंगे। 8 4 कितना होता है 12, इसका आंसर आ जाएगा 12/7 उतना। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है -5 डिवाइड बाई 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 18 को सरल कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आप इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। -5 प्लस 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 18। सबसे पहले आप 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। आप भाग विधि या गुणनखंड विधि से किसी तरीके से भी करिएगा 36 आएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो 36 है 12 में भाग देंगे। तो जब हम 12 में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा 12 दूनी 24 और 12 36। तो 3 आया, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -15 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 36 लिख देते हैं। उसके बाद 18 में 36 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा +10। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लस और माइनस है, तो माइनस यानी हम 15 में से 10 को घटाएंगे। तो 10 घटाएं 5, और क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 15 और 10 में सबसे ज़्यादा कौन है 15, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 36। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 36, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि -4 डिवाइड बाई 7 में -12 को 7 को घटाइए। अब यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है आपका -12 और 7 है, इसको घटाना है। तो किस तरीके से घटाएंगे आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ देखिए गाइज, यहाँ भी माइनस है और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो इसको हम कर देते हैं इरेज। अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 और 7 क्या है एलसीएम है, क्योंकि कॉमन है तो हम 7 को एलसीएम ले लेंगे, क्लियर। और 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8। अब हम माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। 12 से 4 बड़ा है ये 4, तो आप देखेंगे 12 बड़ा है, तो इस तरीके से 8/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न है कि परिमेय संख्या -8 डिवाइड बाई 7 और -14 डिवाइड बाई 15 का गुणा कीजिए, इसका गुणनफल परिमेय संख्या क्या होगा। क्या करना है कि यहाँ पे -8 और 7 मल्टीप्लाई -14 और -15 का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये सिंपल हो गया कि यहाँ से प्लस हो जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा प्लस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। 7 से एक बार काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 दूना 14, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है माइनस आएगा। 15 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डिवाइड बाई -15, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुल हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और फ्रेंड्स देखिए, जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, आप मैथ की क्लासेस बिल्कुल भी चिंता न करें। हम कल से आप सभी को बहुत ही अच्छे से, जो भी पवन सीरीज हुआ, राजन सीरीज हुआ, ठीक है, उसकी क्लासेस, और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज भी आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आप चैप्टर वाइज बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाइए, मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम कल से आप सभी को बिल्कुल क्लासेस जितने भी टाइम से प्रोवाइड कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर है इसलिए मैं इतना डीपली आप सभी को बताने का प्रयास नहीं की हूँ, ठीक है। और अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।